हमने सीखा कि एक भिन्न होती थी, उसके अंश और हर में हम गुणा करते थे किसी भी अपनी मनचाही संख्या से, है ना। तो उससे जो हमें एक भिन्न प्राप्त होती थी, एक नई भिन्न। तो वो भिन्न असल में पहली वाली भिन्न के जो है वैल्यू के बराबर ही होती थी। दोनों की वैल्यू क्या होती थी, एक जैसी होती थी। निकाल के दिखाई थी हमने। तो ऐसी भिन्ने जिनकी वैल्यू आपस में बराबर हो, बस रूप बदले हो, वो भिन्न क्या कहलाती है? कौन सी भिन्न कहलाती है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न एक जैसे अभी निकाल के दिखाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2। अब इसकी समतुल्य भिन्न निकालनी है। क्या करना है? 1/2 लिख लिया। अब इनके अंश और हर में अपनी मन से गुणा करना है। भाई किससे गुणा करें, कितनी संख्या से गुणा करें, कौन बताएगा? चलो राघव, कितने से गुणा कर दूं? 5 से। आपके मन का करते हैं। 5 से मैंने अंश में गुणा किया, 5 से ही हर में गुणा किया। अब एक और बताओ, अब किससे गुणा करें? इधर आशुतोष, हाँ 4 से गुणा कर दूं। 1/2 फिर से लिखा हमने, 4 से अंश में गुणा किया और 4 से हर में गुणा किया। और कोई इसकी समतुल्य भिन्न निकलवाना चाहता है? हाँ भाई, किससे? प्रेम 3 से। चलो 3 से गुणा कर देते हैं। 1/2 लिखा और इसके अंश में भी 3 से गुणा, हर में भी। ध्यान रहे, समतुल्य भिन्न निकालते समय हमें अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करनी है, किसी भी एक संख्या से। अब जरा इनके रूप देखते हैं। 1 पंचे 2 पंचे 1 चौके 2 चौके 1 तिया और 2 तिया। अब देखिए, ये 1/2 की समतुल्य भिन्न है। क्या है? समतुल्य भिन्न। अब ये ऐसी भिन्न थी, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। ये सबसे रूप में छोटी दिखाई दे रही, देखो ना, अंश भी इन सबसे छोटा है, हर भी सबसे छोटा है ना। और इधर ये समतुल्य भिन्नों में इनकी क्या पहचान होती है कि भाई इनके अंश और हर में कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉमन होगा। कोई ना कोई संख्या, देखो यहाँ गुणा की हमने 5, तभी तो 5 कॉमन है। पहली वाले में देखो 5 और 10 है, इसमें 5 से भाग जा रहा है, इसमें भी 5 से भाग जा रहा है। इसका मतलब 5 अंश और हर में कॉमन है। ऐसे यहाँ पर इनमें 4 का कॉमन है ना, 4 अंश में और 4 ही हर में कॉमन है। अंश और हर दोनों में कॉमन है। ऐसे ही समतुल्य भिन्नों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अब हम समतुल्य भिन्न अगर किसी की कोई दी गई है, अब हमें ये तो पता नहीं रहेगा ये किसकी समतुल्य भिन्न है, तो हमें उसे उसके मूल रूप में ले जाना है। मूल रूप मतलब सरलतम रूप, यानी ऐसे रूप में इसके बाद वो उससे सरल ना की जा सके, उससे छोटी ना की जा सके, है ना। वही उस भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। अब जैसे हमने समतुल्य भिन्न जब निकालते थे तो हम गुणा करते थे। गुणा करने से कोई संख्या बढ़ती है और तेजी से बढ़ती है। तो देखो ये बढ़ रहा है, 1 से 5 हुआ, 5 4 3, बढ़ रहा है 1 से ज्यादा। अब इसका उल्टा करेंगे। समतुल्य भिन्न का उल्टा क्या प्रक्रिया कौन सी होगी? सरलतम रूप वाली। समतुल्य भिन्न में हम गुणा करते थे, सरलतम रूप में हम भाग करेंगे किसी एक संख्या से। किस संख्या से भाग करेंगे? पहले देखेंगे कि अंश और हर में किन संख्याओं से भाग किया जा सकता है। ध्यान रहे, जिस तरह से समतुल्य भिन्न में भी हम अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करते थे, यहाँ पर भी सरलतम रूप निकालते समय हमें किसी एक ही संख्या से भाग करना है। अगर एक संख्या से, उस किसी भी सोची गई संख्या से अगर अंश और हर में भाग नहीं जा रहा है तो हम किसी दूसरी संख्या को ट्राई करेंगे, है ना। और इसका एक और तरीका होता है कि हम गुणनफल निकालें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 4/8 लिख लिया। क्या लिख लिया? अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? 4/8 का सरलतम रूप निकालना है। ठीक है, 4/8 का सरलतम रूप तो कैसे निकालेंगे? 4/8। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये दोनों संख्याएं किससे कट रही है? अंश और हर 2 से कट रहे। 2 से कटने का नियम बताया था इकाई में। कौन कौन से अंक हो? 4 8 6 0 और 2। अगर इकाई में ये अंक आते हैं तो वो पक्का 2 से कटेगी। यहाँ देखो 4 भी है 8 भी, यानी कि ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो 2 से पहले हम इन्हें भाग देते हैं। 2 से 4 को 2 से भाग दिया, 2 दूनी
8 को 2 से भाग देंगे कितना जाएगा। अब ये भिन्न बदल के क्या आई 2 बटे। अब भी हमें कुछ दिख रहा है कि इनमें भाग दिया जा सकता है। किससे भाग दिया जा सकता है। किससे भाग दिया जा सकता है। ठीक है तो 2 से देते हैं। 2 से इसके अंश को भाग देंगे 2 एकम 2 दूनी। अब इसको ये भिन्न बदल गया 1 बटे क्या 1 बटे 2 को इसको भाग दिया जा सकता है। अब इनमें कुछ कॉमन है। अंश और हर में किसी संख्या से भाग दिया जा सकता नहीं ना। तो ये भिन्न 1 बटे 2 जो होगी 4 बटे 8 की क्या होगी सरलतम रूप होगा। क्या होगा सरलतम रूप। 4 बटे 8 का सरलतम रूप क्या होगा 1 बटे 2। यानी किसी बड़े से रूप वाली भिन्न को भाग दे करके उसे छोटे से छोटे रूप में लिखना ही किसी भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। उसे अब हम इससे छोटे में नहीं लिख सकते। लिख सकते क्या। अब देखो यहाँ 1 बटे 2 को हम लिख सकते हैं कहीं नहीं लिख सकते ना। एक और मैं भिन्न लिखता हूं जैसे अब लिखेंगे 24 इसे क्या पढ़ेंगे 24 बटे 42। इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। क्या निकालना है सरलतम रूप। कैसे निकालेंगे। इसी संख्या को पहले लिख लेंगे 24 बटे 42। अब बताओ इसके अंश और हर में किसी एक संख्या से भाग दिया जा सकता है कि क्या। बताओ किससे दिया जा सकता है। हाँ अभिजीत 3 से। अच्छा 3 से दिया जा सकता है ना। नव्या 2 से। और बताओ और कोई। नव्या ने बताया 2 से। और कोई बता रहा है। हाँ 4 से नहीं 4 से कहाँ हो रहा है। 4 से कटने का नियम देखो अंश में चला जाएगा 4 6 24 लेकिन ये नहीं कटता। 4 एकम 4 2 बचा और 4 को 2 को 4 से भाग दे ही नहीं पाएंगे। और किसी से जा सकता है। हाँ 6 चौक 24 6 सत्ते 42। क्या बात है निशांत। इन सब के लिए क्लैपिंग करो जरा एक बार। सबसे छोटा तो इन सब संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। सिर्फ 4 से इसे भाग नहीं दिया जा सकता। तो आपका मन करे आप जिससे पता लगा पाओ कि इसके अंश और हर को किस संख्या से भाग दिया जा सकता है। जिससे भी पता लगे आप उससे भाग दे दो। किसी को पता लगा 4 से जा सकता है 4 से भाग दो। किसी को पता लगा 6 से भाग जा सकता है 6 से भाग दो। सरलतम रूप याद करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही दें। किसी ने कहा 2 से भाग जा सकता है तो पहले 2 से ही दें। नहीं आपको लगता है 4 से जा सकता है तो आप 4 से भाग। ठीक है। अब मुझे लगता है कि भाई 4 से जा सकता है तो हम 4 से इसे भाग देंगे। 4 6 बार जाएंगे ना। 24 को 4 से भाग देंगे 6 जाएंगे 6 भागफल जाएगा ऐसे। अब लेकिन 4 से जा कहाँ रहे दोनों। 4 से तो नहीं कटेगा। ठीक है 4 से नहीं जाने वाले। अभी तो हमने कहा कि 4 से ये नहीं जाएंगे तो 24 को ये 6 से जा रहे हैं। 6 से जा रहे हैं ना। 6 चौक 6 सत्ते 6 चौक 24 6 सत्ते क्या बदल के आया 4 बटे 7। क्या इसमें अब और भाग दिया जा सकता है। दिया जा सकता है क्या नहीं ना। तो 24 बटे 42 का सरलतम रूप क्या होगा 4 बटे। तो यहाँ पर हमने फिर से कुछ संख्याएं लिखी है कुछ भिन्नें लिखी है ना। पहली भिन्न है 16 बटे 32। दूसरी है तीसरी है। अब इनके हमें सरलतम रूप ज्ञात करने। तो एक में हम सरलतम रूप ज्ञात करके देखेंगे गुणनखंड विधि से है ना। पहले गुणनखंड करेंगे। अंश के गुणनखंड देखो क्या हो सकते हैं। गुणनखंड जो आपने निकालने सीखे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यही तो होंगे है ना। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे 32 के 2 देखो 2 से तो ये कटेगा ही। जब तक 2 से कटता है तब तक काटते रहो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी यानी एक बार और 2 से गुणा करना पड़ेगा है ना।
अब यहाँ देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये वाले दो इसको काट देंगे, ये वाले दो इसको काट देंगे, ये वाले दो इसको काटेंगे, ये वाले इसको। अब ऊपर क्या बचा रह गया? सिर्फ कितना बचा रह गया? एक और हर में कितना बचा रह गया? कितना बचा रह गया? दो। यही वाले दो तो बचे हैं। तो 16/32 का सरलतम रूप क्या होगा? 1/। अब किसी को अगर ध्यान से समझ में आ रहा हो तो ये दोनों 16 से कटते भी हैं। कटते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। भाग विधि से तुम तुरंत ये एक ही बार में निकाल सकते थे इसको। ऐसे यहाँ देखो, ये कितने से कट रही है? ये यहाँ ध्यान दो, 26 है। 26 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 39 2 से नहीं कट रहा है। फिर ये 3 से ये कट जाएगा, 6 2 8। ये भी नहीं 3 से कटेगा, और ये कटेगा सिर्फ, है ना। तो फिर 3 से भी नहीं हम काट सकते, 4 से भी नहीं काट सकते इसे। 4 से कटने का नियम, ये संख्या 4 से कटनी चाहिए, है ना। ऐसे इन्हें ध्यान से देखेंगे, ये किसी के पहाड़े में आती है। वैसे ध्यान से देखो, कितने के पहाड़े में आती है? 26 और 39। किसके पहाड़े में आती है? 13 के पहाड़े में आती, नहीं आती। और अगर छोटे छोटे ट्राई करोगे, पहले 2 से काट के देखो, फिर 3 से काट के देखो, फिर 4 से काट के देखो, है ना। ऐसे काटते जाओगे, जब 9 तक ना कटे समझ लो ये प्राइम नंबर से कटेगा। फिर अब प्राइम नंबर 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है ना, रूट संख्या। तो 13 दे दो, 13 दूनी कितने होते हैं? 26/39 लिखा और इसे काटा। 13 दूनी 13 तिया 39। तो इसे 2/3 इसे कहा जा सकता है। 26/39 का सरलतम रूप क्या होगा? 2/3। अब इसका देखो, इकाई में 4 है, इकाई में 6 है। ये किससे कटेंगे? दोनों 2 से काटो इसे। 24/36। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, और ये 2 4 उतार लिया, 2 दूनी 4। इसे काटोगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर 6 उतार लोगे, कितना जाएंगे? 16। 16 को भाग दोगे 2 से, 2 अट्ठे। तो अगली नई भिन्न क्या बनी? 12/18। अब भी देखो ये 2 से कट रहे हैं, 2 से काटो, फिर से 2 छक्के 12, और 2 ने। तो ये अगली फिर से नई भिन्न क्या बन गई? 6/9। फिर से इसमें कुछ कट रहा है। अब ये किससे कट रही है? देखो 6 जो है 3 से भी कटता है, और 9 3 से कटता है। तो काटेंगे हम उसी से जो दोनों को भाग दे पाए, जो अंश और हर दोनों को भाग दे पाए। देखो ये 2 से भी भाग जा सकता है इसमें, लेकिन हम 2 से 9 में भाग नहीं दे सकते। दे सकते हैं, इसीलिए हम 9 इसको 2 से नहीं काटेंगे। इसको किससे काटेंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया। तो इसका सरलतम रूप क्या बनेगा जाके? 2/3। इसी तरह से हम किसी भी बिंदु का सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ आप लोग अभ्यास करेंगे, आके बोर्ड पर देखें कौन कौन सीखा। सीख गए ना? समझ आया सबको? ठीक है। तो बोर्ड पर बुलाएंगे और करने आएंगे, जिसको भी समझ में आए यहाँ पर करने आएंगे। ठीक है। चलिए इसका सरलतम रूप निकाल के दिखाइए। इसने सही निकाला क्या बच्चों? बताइए, सही है? सरलतम रूप सही निकाला है इसने? सही है तो फिर क्लैपिंग कर दो। क्या बात है। चलो नेक्स्ट कौन आएगा? कनिष्का, नीचे वाला कनिष्का करेंगी। चलो पहुंचो। हाँ, जिससे कट रहा है उसे काट दो। किससे संख्या तो करने के। चलो अच्छा, आप नेक्स्ट कौन आना चाह रहा है? आशुतोष, पहुंचो। आशुतोष की कक्षा कौन सी है? 2। देखते हैं कक्षा 2 के बच्चे कितने अच्छे हैं। करो। हाँ। अब इनमें किसी से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो 24/38 का सरलतम रूप क्या होगा? 12/। चलो इसके लिए क्लैपिंग करो सभी।
कितना आया? 9/8। ये 8 कैसे बना भाई? ऐसे 8 बनते हैं? क्या बात है, ये भी हमने सीख लिया नया 8 बनाने का तरीका। 18/16 का सरल रूप क्या है? ठीक है, सही है ये, क्लैपिंग करो।